होगी उनसे भी जो है वो जगह के लिए जो निर्धारित किया गया है वहाँ पर वो स्थान ग्रहण करें। अतिथि का स्वागत तालियों की पुष्प वर्षा के साथ करेंगे। जोरदार तालियां हमारे मुख्य मेहमान मिस आना जम्वाल तहसीलदार नगरी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय तिरंगा हमारी आन बान का प्रतीक, हमारी अस्मिता का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर हम देश प्रेम और देशभक्ति का इजहार करते हैं। आपके रक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड तुषार चौहान अनुमति प्राप्त करते हुए स्क्वाड के निरीक्षण के लिए मैदान में प्रस्थान करते हुए, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये स्वतंत्रता का वाहक राष्ट्रीय ध्वज हमारी राष्ट्रीय चेतना और अस्मिता का प्रतीक है। व्हाइट, ये सफेद रंग शांति और सत्य का संकेत देता है और लिया गया है सारनाथ से, अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसकी 24 तिलियां समय को दर्शाती हैं। से यहाँ पर आज अपना जोश दर्शाने के लिए आपके समक्ष हैं। एक अनुशासन, एक लय की बानी यहाँ पर ये प्रस्तुत करेंगे। ये तिरंगे का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था 1921 में और तिरंगे से संबंधित कुछ नियम हैं, फ्लैग कोड्स हैं जिसका हमें हमेशा पालन करना होता है। उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो डाइस पर आकर आज इस पावन बेला पर अपने विचार हमारे समक्ष रखें। कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि मिस आना जम्वाल तहसीलदार नगरी प्रोल, उनको एक मेमेंटो प्रदान किया, तो मैं प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा सम्मानित करें। ये स्मृति चिन्ह जो है याद दिलाएगा आज के इस समारोह के माध्यम से, ये संदेश देते हुए कि हमारी मानसिक वो कितना जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व रहता है। क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं मैं कुछ
कमांड करते हुए इनके साथ जो पायलट्स थे 10:18 पर लागू हुआ था। और जैसा आप सभी को विदित है कि ये भारतीय संविधान जो है इसको तैयार करने में सैकड़ों विद्वान जो है वो जुटे थे और लिखित संविधान में संशोधन होने के बाद इसे अपनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। आज हमारे लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि हमने 75 वर्ष जो है इस संविधान को लागू होने के बाद पूरे कर लिए हैं। ये बहुत गौरव का क्षण है, ये बहुत परम सौभाग्य का क्षण है। इसके साथ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से मेरा निवेदन है कि वो मंच के सामने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए पहुंच जाएं। एक अनुशासन की बात, स्क्वाड कमांडर पीछे अंजना भोगल कक्षा 11वीं कर रही हैं। अंजना भोगल कक्षा 11वीं से स्वागत करेंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। सलामी मंच के सामने से राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हुए जसवीर सिंह कक्षा 10वीं से और ध्वज लिए हुए मालिक गोस्वामी कक्षा 9 से ये नेक्स्ट स्क्वाड कृष्णा स्कूल और इनके ठीक पीछे नगरी प्रबंध कमांड कर रहे हैं दीपक कुमार कक्षा नगरी प्रबंध स्क्वाड कमांडर प्रेरणा अग्रोतर कक्षा 10वीं से हाथों में ध्वज लिए हुए हमारी और स्क्वाड हाई सेकेंडरी स्कूल नगरी प्रबंध कमांड कर रहे हैं राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करते हुए ये स्क्वाड मंच के सामने से गुजरता हुआ एक रूपता एक और ये अंतिम स्क्वाड ये बॉय स्क्वाड सीनियर विंग कमांड कर रहे हैं रिंकू कुमार अपने स्क्वाड का। पावन उपलक्ष्य है, बहुत ही पावन मेला है। आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, सिर्फ ये जस्टिस और ये सब चीज़ें ही नहीं बल्कि हमारे इधर के नागरिक होने के भी चलते हुए हमको उसके भी एक जिम्मेदारी जो है वो निभानी है। ना सिर्फ राइट्स की हम बात कर सकते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। आज यहाँ पर आप सभी बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है
और मुझे ये मौका मिला नगरी में, इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे मौके पे ये कहना भी मैं ज़रूरी समझूंगी कि हर जनरेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन को वो क्या गिफ्ट देते हैं। उसी तरीके से जो आगे कंट्रीब्यूशन जो रही है वो सब भूलना नहीं है, हमें उसको और बेहतर करना है, और आगे के लिए जो हमें आगे की पीढ़ियों को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उसके लिए जो स्ट्रगल है वो हमको जारी रखनी है। दो चीज़ें जो हम अभी भी बहुत मुख्य तरीके से काम जिन पर कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये कि हमको किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन के अंडर नहीं आना है, और ना ही कोई भी नकारात्मक चीज़ को आगे पीछे हमको टॉलरेट करना है, ना उसको किसी भी चीज़ का हिस्सा बनने देना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम देश के बारे में बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बट सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ हम रहते हैं यानी कि नगरी जो हमारी जगह है, सबसे पहले इसको स्वच्छ रखना है, और ना सिर्फ फिजिकली सफाई के मामले में बट मानसिक तरीके से भी हमें स्वच्छ रखना है। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे रखना है जो कि जिसका एक रिपल इफेक्ट होता है, और सारी चीज़ों में उस चीज़ को रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज हो जहाँ पर ऑफिसर्स हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी भी तरीके, अगर हम स्कूल ही देखें तो ये सब सोसाइटी का ही एक रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी के जो वैल्यू सिस्टम है वो हर जगह हमको देखने को मिलते हैं, और सारा आपस में कनेक्टेड है। तो इसीलिए चाहे हम एक डॉक्टर हैं या ऑफिसर हैं या टीचर हैं, सफाई कर्मचारी हैं या फिर स्टूडेंट हैं, हम सब अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, यही एक सबसे बड़ी मिसाल है। और ऐसे ही काम करने से आपसी भाईचारे से हम एक अच्छा देश बना सकते हैं, और ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मौके पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमने पिछले इतने सालों में बहुत डेवलपमेंट करी है, हमारे ज़िले की बहुत डेवलपमेंट है और नगरी की भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, तो उसको भी एक्नॉलेज करते हुए आज मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, बहुत सारी स्कीम्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने में जो नागरिकों को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। कुछ चीज़ें जो हम एज अ सोसाइटी कर सकते हैं कलेक्टिवली, और कुछ चीज़ें जो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम सब अपनी ईमानदारी से अपना सारा काम करें, ईमानदारी से अपने आगे पीछे का एटमॉस्फेयर रखें, जिससे सकारात्मक तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बस कुछ पंक्तियाँ एक आपके सामने रखूँगी, वही मेरा मैसेज होगा आज के लिए। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आप सबको गणतंत्रता दिवस की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।